अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आखिर क्या हुआ था आज से 4 साल पहले 22 मई 2020 के दिन जब PIA की एक फ़्लाइट 8303 लाहौर से कराची जाने के लिए तैयार होती है और कराची में मॉडल कॉलोनी के ऊपर ये जहाज़ क्रैश कर जाता है। आइए बताते हैं आपको इसकी डिटेल्स के बारे में। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक भी लाजमी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बात है 22 मई 2020 की, जब कोविड अपनी अरूज पर था और पूरे मुल्क में कर्फ्यू लगा दिया गया था। दूसरी तरफ रमज़ान का महीना भी चल रहा था। कराची में शदीद गर्मी की वजह से हर कोई अपने अपने घर में मौजूद था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि 2:35 पर कराची में क्या होने वाला है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA का जहाज़ एयरबस A320, इस फ़्लाइट का नाम है 8303, कराची से लाहौर जाने के लिए तैयार होती है। इस जहाज़ के अंदर CFM56 टर्बो इंजन्स फिट किए गए थे। इसके पायलट्स की बात की जाए तो इस जहाज़ के कैप्टन सज्जाद गुल थे, जिनको PIA ज्वाइन किए 24 साल गुजर चुके थे और इनको 18,000 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस भी था। जहाज़ के फर्स्ट कैप्टन उस्मान आज़म थे, जिनको PIA ज्वाइन किए हुए 10 साल गुजर चुके थे। दोपहर के 1 बजे इस फ़्लाइट को लाहौर से टेक ऑफ करना था। इसका टारगेट था कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एक छोटी सी फ़्लाइट थी जिसका सफ़र टोटल 1 घंटे 45 मिनट का था। इसमें 91 पैसेंजर्स मौजूद थे, जबकि 8 क्रू मेंबर्स भी मौजूद थे। इन्वेस्टिगेशंस के मुताबिक ये जहाज़ बिल्कुल ठीक था। इस जहाज़ में कोई खराबी नहीं थी और इस दिन मौसम भी बिल्कुल ठीक था, लाहौर में भी और कराची में भी। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक चल रहा था और इस फ़्लाइट की चेकिंग पूरी करने के बाद ठीक 5 मिनट के डिले के बाद 1:05 पर यह जहाज़ टेक ऑफ कर जाता है। फ़्लाइट के टेक ऑफ करने के बाद क्रू मेंबर्स पायलट को स्नैक्स ऑफ़र करते हैं, जबकि पायलट ने रोज़ा रखा हुआ था, इसीलिए वो स्नैक्स से मना कर देते हैं। टेक ऑफ के बाद ये जहाज़ 34,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच जाता है, जो कि क्रूजिंग एल्टीट्यूड होता है, और अगले 45 मिनट तक इसको इसी एल्टीट्यूड पर फ्लाई करना था। अब जहाज़ चूँकि अपने एल्टीट्यूड पर पहुँच चुका था, इसलिए पायलट जहाज़ को ऑटो पायलट मोड पर लगा देते हैं और कुछ ही देर के सफ़र के बाद ये जहाज़ पंजाब से निकलकर सिंध में दाखिल हो जाता है। सिंध में नवाब शाह के करीब पहुंचते ही इस जहाज़ का कनेक्शन लाहौर एयरपोर्ट से टूटकर कराची एयरपोर्ट से कनेक्ट हो जाता है, यानी कि अब लाहौर एयरपोर्ट की जिम्मेदारी ख़त्म होती है और पायलट कराची एयरपोर्ट से कनेक्ट हो जाते हैं। कराची कंट्रोल टावर से कनेक्ट होने के बाद पायलट ये कंफर्म करते हैं कि उन्हें किस रूट से कराची एयरपोर्ट पर लैंड करना चाहिए। नॉर्मली नवाब शाह से कराची एयरपोर्ट लैंड करने के लिए 3 रूट्स असाइन किए जाते हैं: नवाबशाह 2A, नवाबशाह 2B, नवाबशाह 1C, और ये रूट जहाज़ के कंप्यूटर में भी सेव्ड होते हैं। पायलट बस कंट्रोल टावर से कंफर्म करते हैं कि उन्हें किस रूट से आना चाहिए और वो उसी रूट को सिलेक्ट कर लेते हैं और जहाज़ ऑटो पायलट की मदद से उसी रूट से एयरपोर्ट पर लैंड करता है। पहला रास्ता है नवाबशाह 2A, जो कि हैदराबाद के करीब से गुजरकर किंजर लेक से राइट टर्न होकर एयरपोर्ट की तरफ जाता है। दूसरा रास्ता है नवाबशाह 2B, जो कि यहाँ से राइट की तरफ जाता है और एयरपोर्ट से 28 किलोमीटर पहले लेफ़्ट की तरफ टर्न होता है और थोड़ी ही आगे जाकर दोबारा से राइट की तरफ टर्न होकर एयरपोर्ट की तरफ जाता है। और तीसरा रास्ता है नवाबशाह 1C, जो कि सीधा कराची एयरपोर्ट की तरफ जाता है। कंट्रोल टावर पायलट को नवाबशाह 2A वाले रास्ते से लैंड करने का कहता है और जिसकी वजह से पायलट कंप्यूटर में 2A वाला रास्ता सेलेक्ट कर देते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद पायलट को यह ख्याल आता है और वो कंट्रोल टीम से कांटेक्ट कर उनसे कहते हैं कि हम 1C वाले रास्ते से भी लैंड कर सकते हैं, क्योंकि कोविड का वक्त चल रहा है और कोई भी फ़्लाइट उस रास्ते से नहीं आ रही होगी, जिसकी वजह से कंट्रोल टीम अपना डिसीजन चेंज कर पायलट को 1C वाले रास्ते से लैंड करने की इजाज़त दे देते हैं। अब पायलट यहाँ पर एक गलती करते हैं। उन्होंने नवाबशाह 2A वाला रास्ता कंप्यूटर में पहले ही सिलेक्ट कर दिया था, लेकिन यह डिसीजन चेंज होने के बाद वो उस फैसले को चेंज नहीं करते। ऑटो पायलट अभी भी नवाबशाह 2A वाले रास्ते की तरफ से जा रहा है, जबकि कंट्रोल टीम और पायलट को लगता है कि वो 1C वाले रास्ते से जा रहे हैं और ऑटो पायलट 2A वाले रास्ते के हिसाब से अपनी स्पीड और एल्टीट्यूड को एडजस्ट करता है। 2A वाले रास्ते पर जहाज़ का एल्टीट्यूड और स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होनी चाहिए थी, जबकि 1C वाले रास्ते पर जहाज़ का एल्टीट्यूड और स्पीड जल्दी से कम होनी चाहिए थी, क्योंकि 2A वाला रास्ता 1C के मुकाबले में काफ़ी बड़ा था।
जहाज़ चूँकि ऑटो पायलट पर था और ऑटो पायलट 2A वाले रास्ते के हिसाब से अपनी स्पीड और एल्टीट्यूड को कम कर रहा था, जबकि पायलट जहाज़ को 1C वाले रास्ते की तरफ लेकर जा चुके थे। मकली के मुकाम पर जहाज़ का एल्टीट्यूड जहां 7000 फीट होना चाहिए था वो 10,000 फीट पर पहुंच चुका था, जिसकी वजह से कंट्रोल टावर पायलट को ये मशवरा देते हैं कि उन्हें मकली के गिर्द एक चक्कर लगाना चाहिए, और पायलट इस बात से मना कर देते हैं और वो कहते हैं कि हम इसी तरह से लैंड कर लेंगे। आखिरकार पायलट जहाज़ का एल्टीट्यूड कम करने के लिए जहाज़ की नोज़ डाउन कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जहाज़ 1 मिनट में 2400 फीट नीचे आने लगता है। रनवे से 21 किलोमीटर दूर इस जहाज़ का एल्टीट्यूड 6000 फीट होता है, जबकि रूल्स के मुताबिक एल्टीट्यूड 3000 फीट होना चाहिए था। जहाज़ की लैंडिंग का वक्त करीब आ चुका था और जहाज़ में बहुत से सायरन भी बजने लगते हैं, मगर पायलट इन अलार्म्स को इग्नोर करते हैं, और ये अलार्म्स इसलिए बज रहे थे कि जहाज़ का एल्टीट्यूड 2 गुना ज़्यादा है। अब जहाज़ में इतने सारे अलार्म्स बजने लगते हैं जिसकी वजह से पायलट थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं और वो इस हालत में आकर जहाज़ का लैंडिंग गियर खोलना ही भूल जाते हैं, और लैंडिंग गियर का अलार्म भी बाकी अलार्म्स में शामिल हो जाता है। यानी कि पहले से ही इतने ज़्यादा अलार्म्स बज रहे हैं जिसमें लैंडिंग गियर का अलार्म भी बज रहा है और पायलट को पता भी नहीं चलता। लेकिन रनवे पर पहुंचकर पायलट को अपनी गलती का एहसास होता है। उनको पता चलता है कि उन्होंने जहाज़ के कंप्यूटर में गलत रूट सेलेक्ट किया है और वो दूसरे रूट से आ रहे थे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। जहाज़ रनवे पर पहुंच चुका था और जहाज़ का इंजन 2 दफ़ा ज़मीन से टकरा चुका था, और इस सिचुएशन को देखकर जहाज़ के फर्स्ट कैप्टन पायलट को ये ऑर्डर देते हैं कि जहाज़ को दोबारा टेक ऑफ कर जाओ, और वो जहाज़ को दोबारा टेक ऑफ कर जाते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक जहाज़ को दोबारा टेक ऑफ करने का इरादा बिल्कुल गलत था। अगर जहाज़ को ऐसे ही लैंड किया जाता तो ज़्यादा से ज़्यादा जहाज़ के नीचे आग लग जाती और एयरपोर्ट सिक्योरिटी उस जहाज़ को हैंडल कर सकती थी। लेकिन जहाज़ को दोबारा टेक ऑफ करने का इरादा बिल्कुल गलत था। लेकिन अब ये जहाज़ रनवे से दोबारा टेक ऑफ कर चुका था और ये एक गोल चक्कर लगाकर दोबारा रनवे की तरफ आने लगता है। कंट्रोल टावर पायलट से कहता है कि दोनों रनवेज खाली हैं, आप किसी पर भी लैंड कर सकते हैं। जहाज़ के रनवे पर टकराव से जहाज़ के दोनों इंजन में से ऑयल लीक होने लगा और एक इंजन में आग भी लग गई। जहाज़ के दूसरे इंजन ने जहाज़ को दोबारा टेक ऑफ करने में मदद दी, मगर टेक ऑफ करने के बाद वो इंजन भी बंद हो गया। अब ये जहाज़ रनवे से 1350 किलोमीटर दूर था और इसके दोनों इंजन बंद हो चुके थे। इंजन बंद होने की वजह से जहाज़ का एल्टीट्यूड तेज़ी से गिरने लगा और पायलट को ये एहसास हो गया कि वो अब रनवे तक नहीं पहुंच सकेंगे, जिसकी वजह से उन्होंने कंट्रोल टावर को मेडे की कॉल दे दी, जिसका मतलब ये था कि ये जहाज़ अब हमारे बस में नहीं है और ये अब क्रैश कर जाएगा। आखिरकार दोपहर के 2:45 पर यह जहाज़ मॉडल कॉलोनी के ऊपर क्रैश कर जाता है। 91 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स में से सिर्फ 2 पैसेंजर हैरत अंगेज़ तौर पर बच जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन के बाद 3 वजूहात बताई गई जिसकी वजह से ये वाक़या पेश आया। पहली ये कि सारा कसूर पायलट का था कि उन्होंने बार बार रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ा। दूसरा कसूर कंट्रोल टावर का था, जिन्होंने पायलट को नहीं बताया कि लैंडिंग गियर नहीं ओपन। अगर पहली ही अटैम्प्ट में लैंडिंग गियर ऑन कर दिए जाते तो ये नौबत ना आती। तीसरा ये बताया गया कि दोनों पायलट्स रोज़े में थे और उन्होंने 6 से 7 घंटे से कुछ नहीं खाया था। इसके बाद से ही PIA ने पायलट्स पर रोज़ा रखकर जहाज़ फ्लाई करने पर पाबंदी लगा। आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल इन्फॉर्मेटिव एंड टेक को सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।